जय सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते प्रकाश होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। कबीरा यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो ही सस्ता ज्ञान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद गुरु 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 कर मन, गुरु 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 बिना मैं नहीं और गुरु बिना मैं नहीं। गुरु 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, जाकी कोई गुरु परमेश्वर एको जान। ज्योत संभावे सो परवान, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय। गुरु बिना मैं नहीं और गुरु बिना मैं, गुरु 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 सरनी जा का मन लागे, दुख दर्द धर्म का भावे, गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय। गुरु बिना मैं नहीं हूँ, गुरु बिना मैं नहीं। गुरु 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 गुरु
महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुण रहा समाए। कहु नानक जग पूरन भाग, गुरु चरणी का कामन लाग। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय। गुरु बिना मैं नहीं, गुरु बिना मैं नहीं। गुरु 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 सतगुरु मान की जय। बाबा के श्री चरणों में प्रणाम। गुरु 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 कर मन मोर, बस ये मन कुछ और ना करे, बस गुरु गुरु करता रहे। ये पूरा मां शरणम परिवार केवल सद्गुरु की कृपा है, बाबा की कृपा है जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। आज जिस स्थिति में भी हैं, बाबा की ही कृपा है। सभी बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बहुत जय मां। आपका समय नहीं लेता बाबा, आपके जो शब्द हर बार सुनने को मिलते हैं संडे को, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता नहीं है कि दूर है। जब पास में मां शरणों में बैठ के आप हर बार सुनाते हैं इतनी सुंदर कथा। जय मां बाबा, जय मां। मां ने सब प्रबंध करके रखा है। जय मां, जय मां। जय मां। प्रणाम स्वामी जी। शुरू करेंगे। जी बाबा। विश्वानंदमयी मां की जय। परम आदरणीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री मां की असीम कृपा से यहाँ मां के सत्संग हमें करने मिल रहा है। उसमें भी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस दृष्टि से ये एक और भी अधिक पवित्रतम अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ विवेचन इस समय करने के पहले प्रथा के अनुसार थोड़ा भजन करेंगे। एक मां ब्रह्ममयी मां जय, प्रेममयी मां। ब्रह्ममयी मां जय, प्रेममयी मां। ब्रह्ममयी मां जय, प्रेममयी मां। ब्रह्ममयी मां जय, प्रेममयी मां।
ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी 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 माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेम। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी 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 माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। आनंदमयी माँ आओ। आनंदमयी माँ आओ आओ। आनंदमयी माँ आओ। आनंदमयी माँ आओ आओ। मन मंदिर में बस जाओ। 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 ब्रह्ममयी माँ जय प्रेममयी माँ। 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 ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी सर्वमयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। ज्ञानमयी कर्ममयी सर्वमयी माँ। आनंदमयी माँ आनंदमयी 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 माँ।
आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ जय 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 आनंदमयी माँ आनंदमयी माँ की जय। इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सत्संग को प्रारंभ करते हैं। अनेक रीति से गुरु की महिमा अनेकों ने बताई है। अभी अभी कृष्णानंद जी से जो गुरु महिमा पर भजन आपने सुना, गुरु गोविंद दोनों ठाड़े काके लागू पाए। जो किसी के सामने भगवान और गुरुदेव आके खड़े हो गए, पहले प्रणाम किसको करना है? बलिहारी गुरुदेव की। यहाँ श्रेष्ठता गुरुदेव की है। क्यों ऐसा क्यों? गोविंद क्यों बता? भगवान की प्राप्ति जिन्होंने करवाई, उन गुरुदेव की महिमा तो गुरु महिमा हरि से अधिक आई, भगवान से भी ज्यादा है। ये ऐसे जो गुरुदेव है, इनके बारे में ये तो कहा जाता है ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हाँ, हम कहते हैं परमहंस ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, हमारी माँ, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, इनका मन में उदय होता ही है। लेकिन साथ ही साथ एक बात मन में आती है कि ये गुरुदेव है कैसे? वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मनुष्य जाति के हैं या अन्य किसी जाति के हैं, कैसे है? रूप कैसा है उनका, उनका स्वभाव कैसा है, अनंत बातें हमारे मन में उदित हो जाती है। उसके लिए अपने शास्त्रों ने गुरुदेव के संबंध में एक बहुत पते की बात बताई है। अनेक बार हम लोगों ने उसका पारायण किया है, लेकिन उसके अर्थ की तरफ ठीक ढंग से जानने की कोशिश नहीं की है।
वो श्लोक इस प्रकार का है। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहली बात बताइए, अखंड मंडलाकारं, पूरा चराचर जिसने व्याप्त किया है वो अखंड मंडलाकार। हम तो ये समझते हैं एक मंडल ऐसा है, फिर दूसरा ऐसा सबसे बड़ा जो मंडल होगा तो उस प्रकार के है, ऐसा इसका अर्थ है। इनके शब्द जो है ना बहुत बड़ा गहरा अर्थ रखते हैं। अखंड मंडलाकार है, अखंड है क्या? हम अखंड कोई रस्सी है तोड़ दी, अखंड नहीं रही। अखंड का इस प्रकार के अर्थ हम समझते हैं, लेकिन अखंड शब्द जो है ना जिसमें खंड नहीं है, अखंड माने जिसमें खंड नहीं है। खंड किस प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के होते हैं उसमें से एक भी खंड इसमें नहीं। किस प्रकार के खंड होते हैं ये कहा गया है, शास्त्र की बात है ये, ध्यान में रखने की कोशिश करना। खंड तीन प्रकार के होते हैं, वस्तुतः, देशतः, कालतः। शब्द अगर कठिन लगेंगे तो भी इसका अर्थ देखने से पता चलता है। वस्तुतः खंड माने जैसे समझो आम है तो किसी एक विशिष्ट फल में आम का अस्तित्व है, लेकिन अमृत का फल लेंगे तो वहां आम मिलेगा नहीं। तो वहां वस्तुतः खंड आ गया, इस वस्तु में है, इस वस्तु में नहीं है। तो वस्तुतः खंड वहां आ गया। फिर दूसरा देशतः खंड। देशतः खंड, देश माने हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे नहीं, देश माने जगह, जिसे स्पेस कहते हैं, कह सकते हैं। देशतः इस देश में है, उस देश में नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि आम भारत में मिलते हैं लेकिन किसी बेट पे जाएंगे वहां नहीं मिलते हैं। तो अखंडत्व वहां नहीं है, इस जगह है, इस जगह नहीं है। तो खंड देशतः आ गया। और तीसरा कालतः खंड। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं इस मौसम में आम मिलते हैं, इस मौसम में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ कालतः खंड आ गया। तो ये जो तीन खंड है वस्तुतः
जिसमें नहीं ऐसी एक भी वस्तु नहीं, देशतः खंड, जहां नहीं ऐसी एक भी जगह नहीं, देशतः खंड नहीं है। और जब भी ऐसी एक भी जब नहीं है, ऐसी एक भी कालखंड नहीं है, तो कालतः खंड भी नहीं है। तो अखंड है, इसका मतलब यह है कि इसमें वस्तुतः खंड नहीं है, देशतः खंड नहीं है, कालतः खंड नहीं है। गुरु तत्व के संबंध में विचार करके देखो, तीनों ही उसमें है। वो यहाँ विद्यमान है, वहां विद्यमान नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। कहाँ नहीं है, सब जगह है, सब कालों में है। इसीलिए अखंडम ये शब्द की योजना शास्त्र ने गुरु के संबंध में पहले की है। अखंडम बाद में कहते हैं मंडलाकार। मंडल शब्द जो है, हम बहुत समय मंडल को वर्तुलाकार ही समझते हैं, लेकिन वर्तुलाकार ही होना चाहिए मंडल, ऐसा नहीं। त्रिकोणीय मंडल भी हो सकता है, चतुष्कोणीय मंडल, ऐसा भगवान को भोग चढ़ाते समय मंडलन कृत्वा करते हैं, तो चौरस मंडल बनाते हैं। तो मंडल का अर्थ इतना ही है कि ऐसी आकृति जो जहां से शुरू होती है वही जाके समाप्त हो जाती है। चौरस मंडल जो है 1, 2, 3 और 4 ऐसा चौरस रहेगा। त्रिकोणीय मंडल जो है 1, 2 और 3 इस प्रकार की, जहां से शुरुआत होती है वहीं से वहां जाके समाप्त हो जाएगा, वही मंडल है। और वर्तुल तो मंडल है ही। तो अखंड मंडलाकारम, तो मंडलाकार भी है ये। अब देखो, ये जो नाना प्रकार के मंडल है, उसमें से गुरु तत्व की तुलना किससे की गई है? त्रिकोणी है या चौकोनी है या षटकोनी है, वर्तुलाकार है, कैसे है? तब उसका जवाब आगे देते हैं, अखंडम मंडलाकारम, मंडल कैसे? व्याप्तम येन चराचरम, चराचर को पूरे चर अथवा अचर जितने प्रकार के अस्तित्व में रहेंगे, उन सब को जो व्याप्त करके रखता है। चराचर जो है ये सिर्फ एक ही जगह का कोई वस्तु लिया, कोई चर वस्तु लिया, कोई अचर वस्तु लिया। चर अचर में भेद इतना ही है, जो चर है वो प्रथम अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकता है, इधर उधर इधर उधर इधर घूमेगा ही ऐसा नहीं, लेकिन घूम सकता है। लेकिन अचर जो है वो अपनी इच्छा से घूम नहीं सकता, उसे उठा के इधर का इधर करना पड़ता है। तब
ये सब चराचर जो है, सब चर वस्तुएं अचर वस्तुएं, सब के सब सब उन्हीं को जिसने व्याप्त करके रखा है। व्याप्तम येन चराचरम। अभी व्याप्त करना जो है उसका अर्थ क्या है? व्याप्त करना का थोड़ा द्रुतगति से मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको। व्याप्त करना का अर्थ यही है कि समझो कोई पात्र सामने रखा और कहा ये पानी का पात्र है, पानी भरा हुआ, अब इसमें दूध नहीं भरना। लेकिन मेरे जैसा समझता है कि दूध अन्य कुछ भरना नहीं है, बात ठीक है, लेकिन मेरे पास तो दूसरा बर्तन है ही नहीं, तो फिर इस पानी को खाली करके उसमें ही मैं दूध भर देता हूँ। अब ये दूध से पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। विद्यमान वस्तु को वहां से हटाकर उसी जगह अपने को प्रस्थापित करना, इसका अर्थ होता है व्याप्त करना। पहले से जो है उसी को वहां से हटा दिया, तो उसी की जगह, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक गिलास भर पानी है तो फेंक दिया, उसमें आधा गिलास दूध भर दिया, नहीं। व्याप्ति में यही है कि जितना हटाया उतना ही फिर भर दिया। व्याप्तम येन चराचरम का अर्थ है कि चर और अचर विश्व में जितना है उस सब को हटाकर उसी की जगह स्वयं की प्रतिष्ठापना है। जो साक्षात्कारी है, जो पूर्ण रीति से आत्म तत्व को जान गया है, आत्म तत्व और गुरु तत्व कुछ भिन्न नहीं है, एक ही है। अपने को जानना, अपने को पाना, वही भगवान को जानना, भगवान को पाना। बाकी ये सब वाणियां जो है ना, पूरी तरह से शास्त्र वचनों से मिलती है। तो यहाँ जितना वहां से निकाल दिया उतना ही वहां फिर से भर दिया। तो ये चराचर में जितना चराचर इस विश्व में है उसी को वहां से हटा दिया और उसी से आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, इसी से पूरी तरह से भर दी। क्रिया कैसी है, क्या है, कब होता है, सब बातें अपने आज के प्रवचन का विषय नहीं है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया अपन। यही इतना ही समझ लेना, इन सब को हटाकर उसी जगह अपने को प्रस्थापित कर दिया। व्याप्तम येन चराचरम। व्याप्त करना का अर्थ ये है कि ओतप्रोत भरना, पहली को हटाकर उसकी जगह जितनी पहली है वस्तु उतनी ही भर देना, इसे व्याप्त करना है। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। तो मंडलाकार का अर्थ हमने देखा कि जहां से शुरू होता है वही खत्म होता है। तो इस दृष्टि से त्रिकोण, चौकोन, षटकोण, अनेक प्रकार के मंडल है।
फिर ये कैसा है, ये मंडलाकारत्व कैसा है? ये जो मंडलाकारत्व है वो एक दृष्टि से कैसा है, इसका निर्देश थोड़े अलग ढंग से किया है। क्योंकि ये जो विश्व है ये भौतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो इट इज एवर एक्सपांडिंग। एक केंद्र बिंदु से शुरुआत करके पूरी तरह से फैल रहा है। कैसे क्या, इस बात का भी वो यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये विश्व जो है इट इज एवर एक्सपांडिंग। और जो वस्तु एवर एक्सपांडिंग रहती है वो वर्तुलाकार ही रहती है। ऐसा क्यों? थोड़ा गतिशास्त्र का अध्ययन अगर हो तो जान सकते हैं कि जब एवर एक्सपांडिंग है तब दो प्रकार की प्रेरणा इससे उत्पन्न होती है। एक केंद्रोत्सारी है, दूसरी केंद्राभिगामी है। यानी एक वस्तु है वो एवर एक्सपांडिंग है, एक्सपांड नित्य होते समय उसमें दो प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं। एक उसको केंद्र की तरफ खींचती है और दूसरी केंद्र से बाहर फेंक देती है। तो इसका आलेख भी निकाल सकते हैं। फोर्स है, एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं, दूसरा टेंजेंशियल लाइन से दिखा सकते हैं। और इन फोर्स से टेंजेंशियल फोर्स जो है वो उस बिंदु की प्रति क्षण की जगह कौन सी है ये दिखाता है। Am I right? वो प्रति क्षण उस बिंदु का स्थान कौन सा दिखाता है। और इसका अगर आलेख किया जाए तो पूरा वर्तुलाकार आता है। तो यहाँ जो अखंड मंडलाकारम शब्द उपयुक्त किया है उसका अर्थ एक ऐसा मंडल, ऐसा स्फेरिकल वस्तु है ये, जिसने इस विश्व के जितने चर और अचर है ये व्याप्त करके रखे हैं। व्याप्त का अर्थ हमने देखा है कि वहां जो मौजूद है उसी को हटाकर उसी की जगह अपनी स्थापना करना, इसे व्याप्त करना करते। उसी प्रकार जितने चर और अचर है, यानी जितने जड़ और चेतन, साकार और विविध आकार के, इन सब आकारों को सबको हटाकर उसी जगह अपनी स्थापना करना, अपना चैतन्य स्वरूप इस जगह स्थापित करना, ये ही व्याप्त करना है। पूरे चर और अचर को अपने स्थान से हटाकर वहां अपना मूल रूप, चैतन्य रूप
इसी की स्थापना करना। व्याप्तम येन चराचर, ये सब क्यों कर रहा है? ये कुछ मेरे पास कुछ समय ऐसा गंवाने के लिए नहीं था, इससे खेल रहे हैं कुछ नहीं। विशिष्ट हेतु है इसमें। तत्पदम दर्शितम येन, ये सब क्यों कर रहे हैं? तत्पद दिखा रहे हैं। तत् माने वो क्या है? जीव जो है वो आत्मकेंद्रित है। मैं बस और कुछ जानता नहीं। आत्मकेंद्रित है। कहाँ भी जाओ मैं। ये कौन है? मेरे पिताजी है। ये कौन है? मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है। मैं आत्मकेंद्रित है जी। इसका पूरा लक्ष्य मैं को लेकर ही रहता है, इसलिए उसको और कुछ भी समझ में आता नहीं। भगवान से उसका संबंध आता ही नहीं है। आत्मकेंद्रित जो है ना, इसलिए। लेकिन गुरुदेव सब चराचर को, यानी इस दुनिया की सब जड़ वस्तुएं, चेतन वस्तुएं, सब कुछ हटाकर तुम जिसके साथ जुड़े हुए हो उसी को तुमसे दूर करके तुम्हारा आत्मलक्षित केंद्र जो है ना, मैं, ये जो है, उसी को तत्पदम दर्शितम। तत्त्वमसि श्वेत के तो हो, खुद दिखा देते, अरे वो तुम हो। आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ये तुम ही हो। उसे से वहां से हटाकर उसी के ऊपर अपना पर ब्रह्म स्वरूप का स्थान जो है दिखा रहे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। उसी श्री गुरु को हम वंदन करते हैं। अब श्री क्यों कहा? गुरुवे नमः से रुक सकते हैं। श्री शब्द आया क्यों? श्री शब्द जो है वो श्रेष्ठता दर्शक, विशेषत्व दिखाने के लिए आता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसके नाम के पहले अगर श्री लगा देंगे तो कुछ विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गुरु जितने हैं ना, उसमें से ये जो अखंड मंडलाकारम आदि शब्द के आदि विशेषणों से लक्षित किया है, तो गुरु अलग करने के लिए ये कितने गुरु है? फिर सौर रामदास स्वामी जी ने कहा है, जितक्या विद्या तितके गुरु। जितनी जितनी विद्याएं है ना, उतने उतने गुरु हैं। सब जो शस्त्र विद्या सीखनी है उसके गुरु है ही। पाक शास्त्र सीखना है उसके गुरु है ही। तो जितनी 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 विद्याएं हैं, विद्या माने क्या है कि शब्द जो उतने हैं ना, उसका मूलतः अर्थ असल में देखना ही चाहिए। क्यों नहीं हम देखते पता नहीं, हमें सिखाते नहीं है,
बात ठीक है, इस प्रकार का शिक्षण देना बंद नहीं हो गया है। तो विद्या, विद्या का अर्थ क्या है? या वेदयति सा विद्या, जो ज्ञान प्राप्त करा के देती है वो विद्या। जो अग्नि विद्या, अग्नि के संबंध में जो पूरा ज्ञान है वो प्राप्त करा देगी, अग्नि विद्या। धनुर्विद्या, धनुष्य कैसा चलाना, क्या कराना, इसका जो यथार्थ शिक्षण देती है, ज्ञान देती है, वो धनुर्विद्या है। इस प्रकार जितनी विद्याएं हैं उतने गुरु ही है। लेकिन जितु क्या विद्या तितु के गुरु, परी ज्ञानदाता सद्गुरु वेगराज। तुम्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने वाला, तुम कौन हो ये दिखाने वाला गुरु जो है अलग ही है, वो है श्री गुरु है। बाकी के सब गुरु है, लेकिन ये श्री गुरु है, सबसे श्रेष्ठ गुरु है ये। तस्मै श्री गुरवे नमः, उसी को वंदन कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी कथा स्वामी विवेकानंद जी ने बताई है, वो याद में आती है। तो कहते एक शेर था, शेरनी, वो किसी वजह से अनेक एक जगह गई है, लेकिन वहाँ ऐसे अनेक आदमी हैं हाथ में डंडा लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती जा रही है, लेकिन वो गर्भिणी है। दौड़ते 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 उसका बच्चा गिर गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो भागती रही, दूर जंगल में चली गई। और इस किसानों ने देखा एक छोटा बच्चा गिर गया, इसका हम क्या करेंगे? तो फिर उनके पास जो बकरियां है, उनके जो बच्चे हैं, उन्हीं के साथ इसको भी छोड़ दिया। तो उसका पालन पोषण अपने आप होता रहा है। बकरियां जैसे दूध पीती है, ऐसा ये भी पीता है बकरी को। वो ऐसा हरा हरा ग्रास खाती है, ये भी खाता है। इसको पता ही नहीं है मैं शेर हूँ। वो समझता है मैं ये सब बकरियां जैसी है, वैसा मैं भी एक बकरी हूँ। संयोगवश किसी एक शेर ने हमला किया, तब ये सब बकरियां सब अपने अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसमें से ये शेर का बच्चा भी है। शेर को आश्चर्य लगा, शेर का बच्चा है, मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जाके उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ा तो वह और घबरा गया, और बकरियों जैसा ही आवाज करके, जैसे बे 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 ऐसा आवाज करते, उस प्रकार का आवाज करते करते रोने लगे। भाग ने कहा क्या रे, तुम शेर हो, तुम क्या बकरी नहीं है? वो देखता ही रहा उसकी तरफ। तो बाघ ने उसी को अपने मुंह में पकड़कर खींचते 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 कुएं के पास लाया। देखते हैं, नीचे झांक कर देखो, मैं और तुम एक सारखा हूं ना, मैं बाघ हूँ, तुम भी बाघ हो। तो बाकी सभी बकरियां जो जैसी है, तब उसे पता चला कि मैं शेर हूँ।
स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि ऐसे ही गुरुदेव तत्पदम दर्शितम येन, हम जो आत्म केंद्रित है, सिर्फ मैं ही जानते हैं। सब लोग जैसे हैं मैं कहने वाले, हम भी वही करते हैं। लेकिन सत्पुरुष जो है, गुरुदेव जो है, वो अपना स्थान दिखा देते हैं। तुम इस प्रकार का सामान्य जीव नहीं हो, तो एक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः, इसी को यहाँ वंदन किया है। अब इसके आगे माँ की वाणी में एक बात और आई है। बड़ी अद्भुत बात माँ ने कही है। वो कहती है, देखो नाना प्रकार से ये जो व्यक्तियां हैं, हर एक का अपना अपना भाव अलग रहता है, कृति अलग अलग रहती है। उसी प्रकार जब कोई महापुरुष उत्पन्न हो जाते हैं, तो जैसे फूल का गंध सर्वत्र प्रचुरित होता है, फूल उमलते ही कमल का, उसी प्रकार महापुरुष का आविर्भाव होते ही उसकी महत्ता सब अपने आप जानने लगते हैं। उसे बताना नहीं पड़ता, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना महान हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ है, जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जान जाते हैं सब। ये जब होता है तब उनके प्रभाव से प्रभावित होकर अनेक जन उनके पास आने लगते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उसी से प्रभावित हो जाते हैं। ये सब जब होने लगता है तब कई लोगों के मन में ये बात उत्पन्न हो जाती है, इनका इतना गौरव होता है, क्यों होता है? ये जानते नहीं है कि असली स्वरूप को जानते नहीं है, सिर्फ इतना ही जानते हैं। जैसे प्रभु ठाकुर जी के संबंध में बात हुई है, तो भाव समाधि में डूबे हुए रहते थे, तो उस समय जैसा हाव भाव होगा, हाथ होंगे, मुंह जैसा होगा, तो लोग समझते हैं इसकी वजह से लोग आकृष्ट हैं, फिर उनका अनुकरण करने लगते हैं, उनके समान ही भाव समाधि का आविर्भाव करेंगे, उनके समान ही। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये बहुत बड़े बड़े पंडित भी इसमें आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित इस चक्कर में आ जाते हैं, आविर्भाव करने लगते हैं महापुरुष का। मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं इससे लोग जो महापुरुषों का आविर्भाव करते रहे। एक बात मैं आपको बताऊंगा,
शायद आप में से कोई अगर उस समय मौजूद रहेंगे, तो आश्रम की बात कही तो वो जान जाएंगे। तो आश्रम का जो हॉल है, माँ अपने तख्त पर बैठी है, शायद पुष्पलिया छबीली भजन गा रही थी और माँ भी तन्मय हो गई थी भजन में। पहले धीरे धीरे से ऐसी दौड़ रही है, बाद में तालियां बजा रही है, बाद में हाथ से लोगों का उत्साहित कर रही है, गाओ गाओ। तो एक स्त्री एकदम उठ गई, सामने आ गई, माँ जिससे हाव हाव करना प्रारंभ कर दी। सब लोग देख रहे हैं कौन आई है ये, क्या कर रही है, और ऐसे ही नाच रही है, हरे राम। और माँ गाने वाली पुष्पदी हो, शायद पुष्पदी होगी, उसको कहती है रुकना नहीं, गाओ गाओ गाओ। वो भी भजन गा रही है और लोगों को भी माँ इशारा करती है, गाओ साथ में। और लोगों के समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। एक कौन स्त्री है जो ऐसी नाच रही है, गा रही है, कि उसके साथ हम भी नाचना गाना करेंगे, क्या करेंगे। वहां चुप बैठ गई है। वहां जो उस गान को प्रोत्साहित कर रही थी, एकदम बंद कर दिया। थोड़ी देर में ये नाचते 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 बहुत थक गई बेचारी। उसको ऐसा लगा गाना बंद कर दिया तो अच्छा है, ताकि मैं आराम कर सकूं। मार करती थी, और कर। फिर स्वयं ताली देना प्रारंभ कर दिया। हाँ, माँ ने ताली देना प्रारंभ किया तो सब लोग भी आनंद से तालियां दे रहे हैं, गा रहे हैं। माँ इशारा करती है ऐसा, इसके सबोता में घूम के फिर गान करो। तो उस स्त्री को ऐसा लगा कि कितनी देर चले गए अब। फिर माँ आ गई, हाथ पकड़ लिया उसका, उसी के साथ घूम घूम कर गान करते। तो उसी को ध्यान हो गया, ये घूम फिर कर नाचना, कीर्तन करना है करना, ये कुछ उसी का अनुकरण करने की वस्तु नहीं है, कुछ अलग है। माँ ने हाथ पकड़ते ही उसमें ऐसा चैतन्य आ गया, जोर जोर से नाच कर गायन करने लगे। तो महापुरुष के संबंध में ध्यान में आता है कि कोई कोई उसका सिर्फ अनुकरण करना ये समझते। जैसा परमहंस ठाकुर जी के समय मैंने कहा, उनके भाव समाधि का अनुकरण अनेक लोग करते थे। इतना भी नहीं, वो स्वयं को कहते थे कि मैं जो राम था, जो कृष्ण था, वही मैं हूँ, रामकृष्ण के रूप में। स्वामी जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि हमने देखा है कि कलकत्ता में भगवान के 24 अवतार हो रहे हैं। हर एक अपने को मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ। क्या बात है, सिर्फ अनुकरण। इसके माँ ने बहुत अद्भुत उदाहरण दिया है। कहती है, एक घड़ा है,
उससे पानी भरा है। पानी भरने से वो बाहर से भीगा लगता है। अगर किसी ने एक घड़ा लेके उसके बाजू से पानी से लिप्त कर दिया, अंदर कुछ नहीं, देखने में दोनों सारखे ही है, दोनों सारखे ही है, लेकिन एक में पानी भरा है और एक में बाहर से पानी का आविर्भाव किया है। उसी प्रकार किसी के अंतरंग में पूर्ण भाव है, भगवत भाव। कोई दूसरा बाह्य अवलंबर से अपने में वो सब भाव है ये दिखा रहा है। इतना अद्भुत उदाहरण दिया है माँ ने। घड़े में पानी भरने से वो गीला लगता है, लेकिन गीला करने से अंदर पानी उत्पन्न नहीं होता है। तो उसी प्रकार माँ कहती है जहां याद रखना इसके भीतर से वे मुझे ले रहे, हमारे सामने जो आएगा ना, सामने जो आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा ना, ये वो ठाकुर जैसा ही है, इतना ही आएगा। ये माँ जैसे ही आविर्भाव कर रहा है, लेकिन माँ जैसा है, इतना ही आएगा। लेकिन माँ कहती है यहाँ भीतर से वे मुझे जानते नहीं है। याद रखना किसके भीतर से वे मुझे दे रहे हैं, मैं तो नहीं जानता। ये दयामय, करुणामय, सर्वक्षण मुझे मुझ पर करुणा ही कर रहे हैं। तो सिर्फ ये देखते दिखावा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सब क्षण सबके ऊपर दया करुणा, सब क्षण क्यों, सबके क्यों, एक क्षण एक के ऊपर भी नहीं कर सके कोई। तो ऐसी स्थिति में ये अनुकरण जो है, अनुकरण ठीक है ये नहीं। आगे एक विलक्षण बात की, कितना समय हो गया, 6:10 हो गई। स्मृतिक प्रश्नोत्तर के लिए आज गुरु पूर्णिमा, थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक माँ की बात बताएंगे। माँ कहती है जो हाथ पकड़ते हैं कभी भी छोड़ते नहीं है। बात ध्यान में रखने लगे, जो हाथ पकड़ते हैं ना एक बार, बस कभी भी छोड़ते नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। परमहंस ठाकुर की एक शिष्या थी गौरी माँ। इनका उल्लेख अनेक महात्माओं के चरित्र में आया है आगे। जैसे देवानंद परमहंस जी के चरित्र में इनका उल्लेख आया है। उनके पूर्व जीवन में अपने भाई के साथ
भी इसको मिले तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो क्या कहना। उनका एक पूरा के पूरा हिस्सा कार्य का इस गौरी माँ ने संभाला था। स्त्रियों के संबंध में जितना कार्य किया है स्वामी जी ने, उसका 100% भाग इस गौरी माँ ने संभाला है। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, इतना समय नहीं, लेकिन इनके जीवन की एक घटना आपसे बताता हूँ। इसलिए हाथ कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते नहीं है, इसके लिए। बहुत छोटी थी, मृणालिनी नाम का था। इधर उधर घूमेगी, दौड़ेगी, खेलेगी। ऐसी स्थिति में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष ने उसको बुलाया, उसको बिठा दिया, उसके कान में मंत्र दिया, तो कहते इसका जप करते रहो, भूलना नहीं। छोटे बच्चे क्या जानेंगे, हाँ बोल दिए बस। वो जहां उसको मंत्र दिया, उसका वर्णन भी किया है, केले का बगीचा ये सब। अनेक अनेक लोगों को जो प्रमोद ठाकुर जी के जीवन को जानते हैं, उनके पास मैंने इस बात की जिज्ञासा की थी कि ऐसा केले का बगीचा जहां दीक्षित किया है गौरी माँ को, ऐसा तो वहां कहीं देखने में आता नहीं। बहुत लोग के सामने मैंने प्रश्न रखा है, उसका जवाब अभी तक मेरा नहीं है। घटना असत्य नहीं हो सकती, ये बात 100%। तो उसको मंत्र दिया, ठाकुर चले गए, ये भी खेलती खेलती आगे निकल गई। हर दिन सुबह उसको याद आती थी, तो जप करने के लिए कहा है, कर देती थी। मालूम नहीं था साधना क्या है, क्या करना है, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन इस महापुरुष का आकर्षण इतना विलक्षण था, उसके बात टाल नहीं सकती थी। उससे के अनुसार, बताया मार्ग के अनुसार जब करते रहे। बाद में उसकी शादी का हो रहा, चर्चा हो रही थी। तब इसने कहा घर वालों को, मेरी शादी नहीं करना। बोले क्या पागल हो गई क्या तुम, शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो उस जमाने में 11-12 साल के बच्चे होंगे तो इसकी शादी कर देते थे। उसी प्रकार इसके लिए वर भी ढूंढ लिया, शादी तय हो गई। माँ के पास बार बार ये कहते थे कि माँ मेरी शादी मत करो, मेरी शादी मत करो। माँ भी कहती थी एक 2-4 साल ज्यादा से ज्यादा मैं टाल सकूंगी, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे करना ही है ना। तो इस प्रकार की जिद मत करना। फिर शादी तय हो गई। अच्छा लड़का ढूंढा था, अच्छे घर का था, सब कुछ अच्छा था। और जब शादी का दिन आ गया, जो शादी के लिए जो मकान निश्चित किया था, उसमें ऊपर के मंजिल पर ये महिलाओं के लिए स्थान था, और एक कमरा ऐसा था कि जिसमें वस्त्रांतर कर सके ऐसा। माँ को, इसके माँ को, गौरी माँ को बताया गया, इसको सजाओ, साड़ी पहनाओ और शादी के लिए तैयार करो। वो साड़ी लेके आ गई।
और ये इतनी जोर जोर से रो रही है कि माँ मेरी शादी मत करो, माँ मेरी शादी मत करो। माँ का अंतरंग में पिघल गया। और उसने कहा लेकिन क्या करेंगे? बोलती है माँ जैसा मैं कहूँगा करोगी? हाँ तो ठीक है, खड़ी रहो इधर। खड़ी रही। वो साड़ी जो थी उसी को रस्सी रस्सी जैसा बांध लिया खिड़की को। बोलती है मैं अब चली जाती हूँ, किसी को बताना नहीं। धीरे धीरे नीचे उतर आई, कूद कर चली गई। देख रही थी उसके मन में भाव आ रहे हैं माँ के, तो चली जा रही कि कहाँ जाएगी? चली जा रहे कहाँ जाएगी? छोटी बच्ची है, 11-12 साल की है। जोर जोर से पुकार रहे कि वापस आओ वापस आओ वापस आओ। एकदम दौड़ के कहाँ चले गए पता नहीं किसी को। इसके पुकार सुनकर बाकी के लोग भी दौड़ के आए। बोले क्या हुआ? वो कहती है देखो कैसे वो यहाँ से उतर गई और यहाँ से भाग गई। तो सब लोग दौड़ रहे पीछे, किसी के भी हाथ में लगी नहीं। वो वहां से चली गई, बात नहीं। कोई साधु लोग जैसे फिरते ही रहते हैं ना, टोली करते करते यहाँ से वहां से वहां तीर्थ यात्रा करते जाते हैं। इसी एक टोली में समाविष्ट हो गई और तीर्थ यात्रा करते करते भटक रही। एक जगह एक विलक्षण प्रसंग हुआ। साधु जो रहते हैं तो फिर साधु ही रहते हैं ऐसा नहीं, वे बोंद भी रहते हैं। इधर उधर खाना पीना तो मिल जाता है और कहीं चोरी करने का मौका मिल जाए तो वो भी कर लेते हैं। इसलिए साधुओं की टोली में समाविष्ट हो जाते हैं। वैसे किसी साधु के बुरी नजर को इसने देखा, तब आश्चर्य की बात है, ऐसा विलक्षण रूप प्रकट हुआ इसका। वो डर गया, भाग गया। तो इसी प्रकार नानाविध प्रकार के अनुभवों को देखते 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 जा रही है। फिर बहुत साल के बाद ठाकुर जी के भक्त थे, बलराम बाबू बोस नाम के, कलकत्ते के बोस पाड़ा में उनका मकान था। उन्होंने इस सन्यासी को देखा, उनको करुणा आ गई। उनको कहा हमारा घर तो साधु महात्माओं के लिए हमेशा खाली रहता है, रहो मेरे घर में रहो। इसने सोचा ठीक है, इधर उधर भटकना इधर उधर भटकना, इसके बदले अच्छा है एक ही जगह रह जाएंगे। रह गई। इन्होंने बलराम बाबू ने कई बार इस गौरदासी से कहा, गौरी माँ से कहा एक बार तो ठाकुर के पास चलो, वहां कृष्ण प्रमोसी के पास। बोलते नहीं, आज तक इतने साधु देखे हैं, अब कोई साधु देखने की इच्छा ही मन में नहीं रही। बस मैं वो रघुनाथ की राम जी की भक्त थी, किसी एक ने रघुवीर शिला जैसे शालिग्राम रहता है ना, ऐसे एक वो रामचंद्र जी की शिला रहती है, उसे रघुवीर शिला कहते हैं। छोटी रघुवीर शिला सदैव अपने मुंह में रखती थी। पूजा के समय उसी से बाहर निकाल के अभिषेक आदि करती थी और पूजा के बाद फिर अपने मुंह में रख देती। ऐसा क्यों? इसकी वजह आप जाएंगे तो हवाले दिल हो जाएंगे। मुंह में रखने से सदैव स्मरण रहता है।
कुछ भी बोलते समय, कुछ भी करते समय मुंह में है ही। भगवान रामचंद्र जी का स्मरण प्रत्येक क्षण होता रहता था उसको। एक दिन उसने देखा अपने सामने ठाकुर जी के सिंहासन है, उसी के बाद एक तामण, उस तामण में मुंह की रखड़ी शिला निकाल के रख रही है, तो जोर से हाथ से गिर गई। बहुत दुख हुआ, गिर गई नीचे, कि कैसा हमने हाथ से बड़ा बड़ा पातक हो गए। तो ऐसा वैसा करके धो लिया, तामन में रखी। मन में अत्यंत दुखी थी, मेरे हाथ से मेरा बड़ा अपराध हो गया है, मेरे रघुनाथ को ठेस पहुंची होगी। इतने में उसने देखा कि वहां रघुवीर शिला के बदले 2 पाव है। वो आश्चर्य में पड़ गई, किसके पाव है, ये क्या है? ना कोई आदमी है, ना कोई औरत है, कुछ 2 पाव सिर्फ। धीरे धीरे देखा कि वो पाव नृत्य कर रहे हैं। अब वो अधिक आश्चर्य में पड़ गई, रघुवीर शिला को अवरुद्ध करके 2 पाव नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर से उसने ऐसा महसूस किया मानो कोई उसके छाती को और पीठ को लेकर इस प्रकार बांध रहा है, जोर से कितनी दर्द उत्पन्न हो रही है, कसकर बांध रहा है। हाथ में देख रही है, वो है तो कुछ नहीं, लेकिन दर्द ऐसा हो रहा है, बड़ी रस्सी तो नहीं, बिल्कुल छोटा, जिसे हम दोरा कह सकते हैं, उसी से कसकर बांधा जा रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि क्या करूं मैं अब। उसने सोचा यहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि ये प्रभात समय है, घर वाले किसी को जगाना भी अच्छा नहीं है। सबका मेरे के साथ व्यवहार तो इतना अच्छा है, बहन जी से मेरी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा इतनी असह्य है। मैं अगर बताऊं उनको तो दौड़ धूप करेंगे, इसे वैद्य के पास ले जाएंगे, इसलिए मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। इसलिए बाहर आई, अपना कमरा छोड़कर बाहर आई, देखा दरवान बैठा है, कुंडी लगाई अंदर से दरवाजे को, एक पाँव ऊंचा करके कुंडी निकालने की कोशिश कर रही है। दरवान ने पूछा कि माई कहा जाना है क्या तुमको? कुछ बोलती नहीं, सिर्फ कोशिश कर रही है। तब दरबान ने सोचा कि बात मालिक को पता नहीं चाहिए, जा रही है। तो बलराम बाबू के पास दौड़ते दौड़ते गया और कहता है कि देखो बाबू, ये माई तो जा रही है। वो भी दौड़ के आ गए, पूछा कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ तुमको। कुछ बोली नहीं, सिर्फ कुंडी निकालने की कोशिश करी। तो जिनके मन में आया, उसके मन के बात क्या समझूं मैं, मेरे में क्षमता है ही नहीं। मैंने सोचा कि हम ठाकुर के पास जाएंगे, वही बता सकेंगे इसके मन में क्या है, क्या हो रहा है इसको। तुरंत उन्होंने एक कुंडी निकाली, एक बगी बुलाई, इसको बिठाया, दम में बैठ गई।
हम उसको पूछा भी नहीं कहाँ जाना है क्या है, सिर्फ इतना ही कहते उस बगीचे बगी वाले को दक्षिणेश्वर ले चलो। दक्षिणेश्वर गए, इसको उतार लिया। ऐसे विमर्श का भाव में ही है, वारंवार अपने छाती पे हाथ ऐसे कर रही है, बहुत पीड़ा हो रही है ना। इसको ऐसा वैसा संभाल के हाथ पकड़ के ठाकुर के पास ले गए। अब जाते ही देखा कि ठाकुर दरवाजे पे बैठे हैं और हाथ में एक बड़ा रस्सी का ये है और दूसरे ही एक स्टिक जैसी है, इसको बांध रहे हैं, जोर से कसकर बांध रहे हैं। रस्सी का बंडल है। जब गोरदासी को देखा, बुढ़िमा को देखा, तो ठाकुर बोलते हैं आ गई। तब इसके सर का दर्द भी, सीने का दर्द भी एकदम शांत हो गया। और भी कुछ बातें हो गई, पर मुझे कुछ बोले नहीं है, सिर्फ शुरू था। फिर बलराम बाबू ने प्रणाम किया। गौरदासी के मन में भी आया कि देखो कैसा पुरुष है ये, अद्भुत है। इसने एक ही क्षण में मेरे सीने का दर्द बंद कर दिया। इसलिए उनको वंदन करने के लिए झुक गई, अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उधर जो पाव देखे थे नृत्य करते, यही जान लिया वो यही है। और याद आया मैंने जो मंत्र दिया था ना, इस महापुरुष ने दिया था। फिर थोड़े से क्रोध से पूछते हैं ठाकुर को, आप इतने नजदीक यहीं छुप के बैठे हैं, मैं कितनी दुनिया ढूंढ रही हूँ आपको। वो कहते हैं तेरे से इतनी तपस्या कैसे हो सकती थी। ये एक विशेष बात है। माँ जो कहते हैं ना, जिसका हाथ वो एक बार पकड़ लेते हैं ना, कभी छोड़ेंगे नहीं। दुनिया में छोड़ दिया, लेकिन सब तपस्या होने के बाद फिर खींच लिया अपने पास, कभी भी छोड़ते नहीं है। और भी कई बातें हैं, लेकिन ना प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय रखना, प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय रखना ही है ना हमें। जी बाबा। तो अभी यहाँ रुकते हैं। जी बाबा। दलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्रीमानंदमय माँ की जय।